एक बार एक दूर के शहर में एक पुराना भूला बिसरा बंगला खड़ा था। लोग कहते थे कि इस बंगले में भूत रहता है। उस बंगले के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थी। एक बार एक छोटा लड़का जिसका नाम था राहुल अपने दादा दादी के साथ उस शहर में आया। राहुल बहुत ही जिज्ञासु था और वह उस भूत बंगले के बारे में सुनकर बहुत उत्साहित हो गया। उसने अपने दादा दादी से कहा, दादाजी, मुझे उस बंगले में जाना है। मुझे पता है कि वहाँ कोई भूत नहीं है। अरे, ये कैसी बात कर रहे हो तुम? भला तुम्हें वहाँ जाने की क्या जरूरत? जब लोगों ने कहा है वहाँ भूत है तो होगा ही। हम यहाँ नए नए आए हैं, हमें लोगों की बात मान लेनी चाहिए। राहुल बेटे, तेरे दादाजी सही कह रहे हैं, तुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए। राहुल के दादा दादी ने उसे मना किया, लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। अंत में उसके दादा दादी ने उसे जाने दिया, लेकिन उसे सावधान रहने के लिए कहा। राहुल बंगले के पास गया और अंदर चला गया। बंगला अंदर से भी उतना ही डरावना था जितना बाहर से दिखता था। अरे, ये कितना बड़ा बंगला है और कितना डरावना सा है। फिर भी मैं आज यहाँ की सच्चाई जान कर रहूंगा। राहुल ने बंगले का पता लगाया और एक कमरे में चला गया। वहाँ उसे एक पुरानी किताब मिली। राहुल ने किताब पढ़ना शुरू किया। इस बंगले में एक राजकुमारी रहती थी। राजकुमारी बहुत ही सुंदर थी और उसके कई प्रशंसक थे। एक दिन एक राजकुमार राजकुमारी से मिलने आया। राजकुमारी ने राजकुमार को देखकर प्यार कर लिया, लेकिन राजकुमार का मन बदल गया और उसने राजकुमारी को धोखा दिया। राजकुमारी बहुत दुखी हुई और उसने खुद को बंगले में बंद कर लिया। राहुल किताब पढ़ते पढ़ते रोने लगा। उसने सोचा कि राजकुमारी कितनी दुखी रही होगी। उस राजकुमार ने राजकुमारी के साथ बहुत बुरा किया, उसका दिल तोड़ दिया। उसे बहुत तकलीफ हुई होगी। शायद इसीलिए उसने खुद को इस बंगले में कैद कर लिया। मुझे उस राजकुमारी को ढूंढना होगा। तभी उसने पीछे से एक आवाज सुनी। वह घबरा गया और पीछे मुड़ा। वहां खड़ी थी राजकुमारी। राजकुमारी ने राहुल से कहा, डरो मत राहुल, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं बस अकेली थी और मुझे किसी से बात करने की जरूरत थी, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ देखा तो तुमसे मिलने चली आई। राहुल ने राजकुमारी से कहा, मैं तुम्हें समझता हूँ राजकुमारी, तुम बहुत दुखी रही होगी। राजकुमारी मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद राहुल, तुम एक अच्छे लड़के हो। राहुल ने राजकुमारी से बात की और उसे समझाया कि वह अकेली नहीं है, उसके पास बहुत सारे दोस्त और परिवार हैं। राजकुमारी, तुम्हें इस तरह से खुद को यहाँ नहीं रखना चाहिए। तुम्हें इस बंगले से बाहर भी निकलकर देखना चाहिए। तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ, शायद तुम ठीक कहते हो राहुल, ये मेरी ही गलती है। मैं अब से इस बंगले से बाहर जरूर जाऊंगी। राजकुमारी ने राहुल का धन्यवाद किया और कहा कि वह अब बहुत खुश है। धन्यवाद राहुल, तुम्हारी वजह से आज मुझे बहुत खुशी मिली है। राहुल बंगले से बाहर आया और अपने दादा दादी को बताया कि उसने क्या देखा। दादी दादी, दादाजी, देखो, आज मैंने उस बंगले में जाकर क्या देखा। क्या देखा तूने वहाँ? क्या वहाँ भूत था? नहीं दादाजी, नहीं दादी माँ, वहाँ कोई भूत नहीं था। वहाँ मैंने एक किताब देखी। मैं उस किताब को पढ़ा तो उसमें एक राजकुमारी का नाम था। राजकुमारी से मिला भी। भला उस बंगले में राजकुमारी क्या करेगी? उसके दादा दादी ने उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन राहुल उन्हें बंगले में ले गया और राजकुमारी से मिलवाया। राहुल के दादा दादी भी राजकुमारी से मिलकर बहुत खुश हुए। उन्होंने राजकुमारी को अपने साथ रहने के लिए कहा। बेटी, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ।
तुम्हें हमारे साथ रहना चाहिए। तुम यहाँ अकेली कब तक रहोगी? आप ठीक कहती हैं। मुझे भी अब ये अकेलापन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरे सारे अपने खो गए, केवल मैं ही रह गई यहाँ अकेली। राजकुमारी ने मान लिया और राहुल के दादा दादी के साथ रहने लगी। उस दिन से भूत बंगले में भूत रहने की कहानियां बंद हो गई। लोग जानते थे कि बंगले में एक राजकुमारी रहती है और वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है। अब आएगा असली मजा।